तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका फिर से एक न्यू वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ। हमारे वीडियो में खून खराब रोमांटिक सीन एंड 18+ मोमेंट है। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स के परमिशन देख देखना। तो चलो आप वीडियो एंजॉय करो एंड बाय टाटा शिप। श्योर जैसे ही डॉक्टर संजीव और डॉक्टर अनिकेत को वो मशीन लेकर उससे तक मुड़ते हुए देखते हैं, श्योर वहां से भाग जाता है। ऑफकोर्स श्योर उनके लाइमलाइट में नहीं आना चाहता था। अगर उन्हें इतना सब कुछ पता चल सकता है, वो दिव्य पता को ढूंढने के लिए एक मशीन बना सकते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। श्योर ये अच्छे से जानता था। श्योर बड़े बड़े बिल्डिंगों के ऊपर कूदते हुए काफी देर तक ट्रैवल करता है, जिसके बाद श्योर को अपने सामने पर पुराना स्कूल दिखता है, जहाँ पर वो हमेशा बुली हुआ करता था और पढ़ा करता था। श्योर जल्द से जल्द वहीं नीचे लैंड करता और वहाँ दरवाजे पे ही लैंड करता ताकि वो किसी चोर की तरह अंदर ना घुसे। वो गार्ड जैसे ही श्योर को देखता, उसके हाथ कपकपाने लगते हैं और वो अपने कपकपाते हुए हाथ से श्योर के लिए उस दरवाजे को खोलता है। जिसके बाद उस दरवाजे के खुलने के बाद श्योर उस गार्ड को हेलो बोल कर अंदर आता है और दरवाजे पर ही श्योर को वो गौरव दिख जाता है। ब्लैक गॉड टीम खत्म होने के बाद लगता है गौरव के साथ श्योर मन मन हंसते हुए कहता, ब्लैक गॉड टीम को वन स्टार सिटी से जाते से पहले श्योर ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। उसके लीडर और उसके आने वाले लीडर्स को भी श्योर ने खत्म कर दिया था। इसलिए अब कोई भी ब्लैक गॉड टीम को दोबारा तैयार नहीं करना चाहता था। इस वन स्टार सिटी में श्योर उस गौरव के बगल से निकल जाता है और किसी को ढूंढने लगता है। श्योर सबसे पहले एक अजीब से कैबिन में जाता है, लेकिन वहाँ वो नहीं थी जिसे वो ढूंढने आया था। अरे यार, ये डॉक्टर प्रीति कहाँ चली गई? श्योर मन ही मन सोचता है और आगे बढ़ते रहता है। रास्ते में श्योर को अचानक से एक जाना पहचाना चेहरा दिखता। प्राची, तुम? श्योर जैसे प्राची का नाम लेता, प्राची अचानक से उसकी तरफ मुड़ती है। अब को वो भी श्योर को इग्नोर करके आगे बढ़ी जा रही थी, लेकिन श्योर की आवाज़ के कारण, मतलब उसके नाम लेने के कारण से उसकी तरफ मुड़कर जाना पड़ गया था। मुझे डॉक्टर पीटी से मिलना है। वो कहाँ है? श्योर प्राची से कहता, मेरे पीछे आओ। प्राची बस नॉर्मल कहती है और श्योर उसके पीछे पीछे जाने लगता है। काफ़ी देर तक उसके पीछे जाते जाते श्योर अपने आप को रोक नहीं पाता। सुनो प्राची, ब्लैक कोट टीम का क्या हुआ मेरे जाने के बाद? श्योर प्राची के बगल में आके कहता, तुम्हारे जाने के बाद ब्लैक कोट टीम पूरी तरीके से खत्म हो गई। उसे कोई भी दोबारा शुरू नहीं करना चाहता था, क्योंकि ब्लैक कोट टीम के मेंबर्स ही इतने घटिया हैं यहाँ पर। तो हुआ ये कि बाकी टीम मेंबर्स भी, मतलब बाकी की टीम लीडर्स भी ब्लैक कोट टीम को दोबारा शुरू करने से पहले कुछ ना कुछ कर देते थे, जिससे ब्लैक कोट टीम दोबारा कभी शुरू हुई नहीं, और मुझे ही बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। इसके बाद मैंने टीम रैगनर टीम को ज्वाइन कर लिया और उन्होंने मुझे अपनी टीम में ले भी लिया। जिसके बाद बात रही गौरव की, तो उसका तो मैंने वो हल किया कि प्राची इतना कहकर हंसने लगती, और आपको उसकी स्माइल को देखकर ये पता चल रहा था कि उसने उस गौरव के साथ क्या क्या किया होगा। बाकी सभी कहाँ? श्योर प्राची से कहता, अंश और विक्रम तुम्हारे आने के डर से छिप कर बैठे हुए हैं। वैसे एक बात बताऊं, यहाँ पर बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ। अब कोई भी कमज़ोरों को उस नज़रिए से तो बिल्कुल नहीं देखता जिस नज़रिए से तुम्हें लोग देखा करते थे। क्योंकि तुमने सभी कुछ साबित ही करके दिखा दिया। तो प्राची इतना कहती, और देखते देखते वो लोग एक कमरे के पास पहुँचते हैं, जहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स वगैरह थे और बीस्ट वगैरह थे। डॉक्टर प्रीति उन सारे बीस्टों का इलाज कर रही थी। हेलो, श्योर पीछे से आवाज़ लगाता। डॉक्टर प्रीति इस वक्त हेडफोन लगाए गाना सुनते हुए उन जानवरों का इलाज कर रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो आवाज़ फिर भी उसके कानों में आ ही जाती है, और वो अपने हेडफोन को उतार कर पीछे मुड़ती, जहाँ पर वो श्योर को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। जिस पर अचानक से वो चौंकती है और फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वॉन्स्टर सिटी में? ये बाप रे बाप, तुम्हारे बारे में तो बहुत कुछ सुना और देखा है। मेरे साथ सेल्फी खिंचाओगे? डॉक्टर प्रीति श्योर से कहती है, अरे ये सारी फॉर्मेलिटीज़ आप मेरे साथ क्यों, मतलब श्योर इतना कहता, अच्छा ठीक है, वॉन्स्टर सिटी किसी वजह से ही आए होगे ना? डॉक्टर प्रीति श्योर से कहती है, मतलब आपको नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है? श्योर प्राची का चेहरा देखता, फिर डॉक्टर प्रीति को देखते हुए कहता, बाहर क्या हो रहा है? प्राची नॉर्मली कहती है, आपको वो अपने काम में इतनी व्यस्त थी कि उसे बाहर के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि बाहर सभी के ऊपर खतरा मंडरा रहा था। जिसके बाद प्राची डॉक्टर प्रीति को सब कुछ बताती है। स्पेसशिप, एलियन की डेड बॉडीज वहाँ पड़ी हुई हैं, वो तुम्हारे बहुत कम आ सकती है, और मतलब हाँ डॉक्टर्स के काम तो आएंगे। क्या तुम मुझे वहाँ ले चलोगे? एक मिनट, तुमने कहा कि फोस्टर सिटी, तुम फोस्टर सिटी में हो? यहाँ तो सभी को लग रहा है कि तुम क्यूस्टर सिटी में ही हो। कोई बात नहीं, ये सीक्रेट भी तुम ही उन लोगों को बताना। वैसे मेरी मदद चाहिए कैसे, मतलब किसे चाहिए? प्रीति श्योर से कहती है,
और अपने सामान को पैक करने लगती है, शायद 4 स्टार सिटी के टीम लीडर्स को। श्योर जैसे ही ये कहता है, प्रीति के हाथ से उसका बैग गिर जाता है। कि पागल हो गए हो क्या? मैं इतने बड़े बड़े आदमियों के सामने कैसे खड़ी भी हो पाऊंगी? प्रीति श्योर से कहती है, अरे आप घबराइए नहीं, 1 स्टार सिटी के टीम लीडर्स जैसे नहीं है वो लोग। श्योर प्रीति को कहता, ठीक है अगर तुम कह रहे हो तो ऐसा ही होगा। अच्छा मैं कुछ लोगों को जमा कर लेती हूँ जो कि मेरे साथ चलेंगे। वैसे डॉक्टर संजीव और डॉक्टर अनिकेत कहाँ हैं? जहाँ तक है पहले तुम्हें तो पहले उनके पास जाना चाहिए था, है ना? डॉक्टर प्रीति अपने सामान को पैक करते हुए श्योर से कहती है, गया था लेकिन वो लोग कहीं और ही बिजी है तो मैं उन्हें बुला नहीं पाया। श्योर प्रीति से कहता, ठीक है जो भी है। प्राची तुम भी चलोगी? प्रीति प्राची को देखते हुए कहती है, प्राची इतना कहकर श्योर की तरफ देखती है, अरे हाँ चल सकती हूँ। श्योर प्राची से कहता है, जिसका वो सभी और कुछ डॉक्टर्स उस जंगल में पहुंचते हैं जहाँ पर वो शिप था। वहाँ पर सभी लोग थोड़ी टेंशन में दिख रहे थे। क्या हुआ टीम लीडर देव? श्योर देव को देखते हुए कहता, असल बात यह है कि हमारे पास एक न्यूज़ आई है। वो देव इससे पहले कि और भी कुछ कहता, वहाँ पर फ्लेयर भी आ जाता है और खड़ा हो जाता है। 4 स्टार सिटी में किसी का बेस्ट है, म्यूटेंट ग्रासहोपर। उसने बहुत सारे इंसानों को बचाया लेकिन अब वो मर रहा है। अगर समय पे उसका टीम लीडर उसके पास, मतलब समय पे उसका लीडर या फिर उसका मालिक उसके पास नहीं पहुंचा तो वो मर जाएगा और वापस जिंदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका मालिक पता नहीं कहाँ पर है, या फिर यहाँ पर है या फिर अभी भी उस एलियन के प्लेनेट पे है, हमें नहीं पता। देव जैसे ही ये कहता, श्योर तो हैरान दिखने लगता है। देखते देखते श्योर और फ्लेयर एक दूसरे से मिलते हैं छिपकर और अपने रूप को बदल लेते हैं। श्योर फ्लेयर वाले रूप में आ जाता है और डीमन गर्ल श्योर के रूप में आ जाती है। डीमन गर्ल, जहाँ तक है तुम्हें इस शिप के बारे में बहुत सारी नॉलेज है ना, तो जाओ इनकी मदद करो और ठीक करो, मैं ग्रासहोपर को रहने जा रहा हूँ। श्योर इतना कहता है और तेज़ी से ट्रैवल करना शुरू कर देता है। देखते देखते श्योर सारी सिटीज़ को क्रॉस करके सीधे म्यूटेंट ग्रासहोपर के पास पहुँचता है, जहाँ पर उससे बहुत ज़्यादा भीड़ दिखती है। सभी लोग म्यूटेंट ग्रासहोपर को ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा उदास दिख रहे थे। श्योर जो कि फ्लेयर के रूप में था वो उसके सामने अचानक से आ जाता है और म्यूटेंट ग्रासहोपर जो कि अपनी आंखें बंद करने वाला था, श्योर उसके दम तोड़ने से पहले उसे अपने न्यूरोकोर में वापस बुला लेता है। श्योर को उस म्यूटेंट ग्रासहोपर को अपने न्यूरोकोर में वापस लेता हुआ देखकर सभी लोग राहत भरी सांस लेते हैं और सभी लोग उस आदमी को देखने लगते हैं जिसका बीस्ट इतना ज़्यादा खतरनाक और ताकतवर था और इतना अच्छा वॉरियर था। तो ये तुम्हारा बीस्ट था? एक मिस्टीरियस आदमी श्योर के पास आता और उससे कहता, हाँ ये मेरा बीस्ट था। श्योर उसी आदमी से कहता, मेरा नाम फ्लेयर है। श्योर अपना नाम फ्लेयर बताता क्योंकि वो फ्लेयर वाले रूप में था। जहाँ तक है तुम यहाँ के तो नहीं, क्योंकि अगर तुम्हारे जैसा टैलेंटेड इंसान या फिर तुम्हारा ये बीस्ट तो कितना ज़्यादा टैलेंटेड है, इसके बारे में अगर हमें पता चला होता तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए था, जो कि हमें नहीं है। मतलब तुम कहीं और से आए हो या फिर वो आदमी श्योर पे शक करते हुए कहता है, नहीं आप गलत समझ रहे हैं। अगर आपको और भी चीज़ें जाननी है तो पहले 1 स्टार सिटी चाहिए। 1 स्टार सिटी में टीम लीडर देव, बाकी टीम लीडर्स भी हैं जिनकी शिप खराब हो चुकी है और साथ में 4 शिप और मिली हैं जिन्हें वो लोग ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसे हो नहीं रहा है। उन्हें डॉक्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ के डॉक्टर्स को भी ले जाए तो फ्लेयर उसी आदमी को देखते हुए कहता है और वहाँ से पलट के जाने लगता है। जिसके बाद देखते ही देखते वो आदमी भी काफ़ी सारे डॉक्टर्स को जमा करता है। दूसरी तरफ श्योर 3 स्टार सिटी जाता है। 3 स्टार सिटी में उसके जान पहचान के जो भी लोग थे वो उन्हें छिप कर देख लेता है और वहाँ से चला जाता है। श्योर उस चुड़ैल को भी देखता है जो कि अपने कमरे में हेडफोन पहन के डांस कर रही थी। श्योर उसे ज़्यादा नहीं देखता और फिर 2 स्टार सिटी के लिए निकल जाता है। 2 स्टार सिटी में पहुँचते ही श्योर सबसे पहले चिड़िया के पास पहुँचता है। श्योर अपने असली रूप में अचानक से चिड़िया के सामने आके खड़ा हो जाता है और चिड़िया अपने कमरे में थी। इससे पहले कि वो चिल्लाती, श्योर उसके मुंह पर अपना हाथ रख देता है। चिल्लाओ मत, मैं हूँ। श्योर चिड़िया से कहता है, ओ माय गॉड, इतना फेमस आदमी मुझसे मिलने आया है। चिड़िया श्योर को पिंच करते हुए कहती है, इतना फेमस आदमी आया है तो इसे कुछ पिला भी दो, प्यास लगा मुझे बहुत ज़्यादा। श्योर इतना कहते कहते वहीं बिस्तर पर बैठ जाता है और थका हारा श्योर वहीं लेट भी जाता है। श्योर को काव्या की टेंशन नहीं थी। काव्या के साथ मोटा कीड़ा था और काव्या को चाइल्ड केयर वाले ले गए थे और मोटे कीड़े के साथ के होने की वजह से काव्या को डर भी नहीं लग रहा था। श्योर भी फ्री था। जिसके बाद देखते देखते चिड़िया उसके लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह लाती है। श्योर उस कोल्ड ड्रिंक को लेकर पीता है और एक राहत भरी सांस लेता है। वैसे श्योर तुम 4 स्टार सिटी कब जा रहे हो? अब जहाँ तक है तुमने 3 स्टार सिटी के फाइनल्स को भी जीत लिया, मतलब तुम इतने ताकत तो होने ही वाले होंगे कि तुम 4 स्टार सिटी चले जाओ। चिड़िया
श्योर से कहती है अभी समय है। श्योर श्रेया से कहता अच्छा ठीक है। वैसे तुम्हें सिद्धार्थ वरदान जी के उस ऑफर को ठुकराना नहीं चाहिए था। तुम्हारी दीदी और रश्मि वो 9th सिटी जा चुके हैं और वो लोग अब तक तुमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके होंगे। श्रेया श्योर से कहती है लेकिन मैं वैसे ताकतवर नहीं होना चाहता हूँ। मैं वैसे ताकतवर बिल्कुल भी नहीं होना चाहता हूँ। मुझे सारे ताकतों के साथ अकेले डील करना है। सारे लेवल्स मुझे अच्छे से जानने हैं। मैं हर एक लेवल के ऊपर अपना टाइम देना चाहता हूँ जिससे मैं उस लेवल के बारे में जानूंगा, उस लेवल की ताकत को पहचानूंगा, अपने लेवल वालों से हमेशा लड़ूंगा और आगे बढ़ूंगा। और ऐसे ही ताकतवर बना जाता है। क्या सिद्धार्थ वरदान को भी कोई 9 स्टार सिटी ले जाने आया था? नहीं, उन्होंने 1 स्टार सिटी से लेकर 9 स्टार सिटी तक खुद बनाया था और तो और खुद ताकत भी हासिल की थी। उनके पास ऐसे मदद करने के लिए कोई भी नहीं था और मैं भी उनके जैसा ही बनना चाहता हूँ। श्योर आसमान में देखते हुए कहता बिल्डिंग के बाहर से काफ़ी सारे टिमटिमाते हुए तारे दिख रहे थे और आपको वो आसमान चमक कर रहे थे। अभी तो दिन है तो ये तारे कैसे? श्रेया हैरानी से उस तारों को देखते हुए कहती है। लेकिन श्रेया जब गौर से उस तारे को देखती है तो श्रेया को उस तारे के ऊपर कोई खड़ा दिखता जहाँ पर वहाँ पर काफ़ी सारे लोग भी खड़े थे। जी क्या? ये तो श्रेया हैरानी से कहती है वो कुछ लोग हैं जो कि मोस्ता फटी जा रहे हैं और मैं भी वहीं जा रहा हूँ क्योंकि कुछ परेशानी हो गई। वैसे अभी ये सारी चीज़ें तुम्हें पता नहीं चलेंगी लेकिन जैसे जैसे तुम ताकतवर बनकर आगे जाओगी वैसे वैसे तुम्हें ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। श्योर श्रेया से कहता है। इसके बाद श्योर अपनी जगह पर खड़ा होता है क्योंकि अब वो लोग डॉक्टर्स को लेकर निकल चुके थे मोस्ता फटी के लिए और वो लोग श्योर से पहले पहुँचने वाले थे। उससे श्रेया बाद में मिलता हूँ ठीक है? श्योर श्रेया से कहता है। श्रेया श्योर को कुछ देर और बैठने के लिए कहती है और उसके कंधे को पकड़ के उस पर लेट जाती है। वो अपने सर को श्योर के कंधे पर रखती है जैसे कि वो हर बार कराया करती थी। श्योर तुमने नीरो कोड कैसे जनरेट किया? और रश्मि ने भी नीरो कोड जनरेट किया है, वो भी मेरी उम्र में, कैसे? श्रेया श्योर से कहती है मुझे नहीं पता, बस अंदर से आवाज़ आती है, अंदर से। किसी के लिए अगर तुम कुछ भी करना चाहो तो तुम कर सकती हो। श्योर श्रेया से कहता है। जिसके बाद देखते ही देखते वहाँ पर और भी सितारे दिखने लगते हैं और उन सभी सितारों के ऊपर कुछ लोग सवार थे। वो सभी के सभी डॉक्टर्स थे जो कि उस आदमी के साथ मोस्ता सिटी जा रहे थे। श्योर और श्रेया अपनी जगह से खड़े होते हैं और उस बड़े से क्लास के पास मतलब उस बिल्डिंग के क्लास की तरफ जाते हैं और बाहर का नज़ारा देखने लगते हैं। श्रेया श्योर के हाथों में अपना हाथ डाल लेती है। ऐसे श्योर को ये थोड़ा अजीब तो लग रहा था लेकिन श्रेया उसके नज़र में सिर्फ दोस्त था। श्योर ने ये सारी चीज़ें श्रेया को कंफर्म कर रखी है। जिसके बाद श्योर अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ भाई। श्योर श्रेया से कहता है और वहाँ से पलट के जाने लगता। अरे रुको, मॉम से तो मिल लो। श्रेया श्योर से कहती अरे बाप रे बाप, नहीं वो कुछ और ही समझ लेंगी, बाय। श्योर बाय कहकर वहाँ से तुरंत ही कूद के चला जाता। उस बड़े से बिल्डिंग के ऊपर से कूदने के बाद श्योर नीचे जाते जाते कहीं गायब हो जाता है। देखते देखते श्योर मोस्ता सिटी पहुँच गया था और अपने फ्लेयर वाले रूप में आ गया था। इसके बाद श्योर फ्लेयर वाले रूप में आने के बाद तेज़ी से जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल में जाने के बाद श्योर ये देखता है कि सभी लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, कोई भी खाली नहीं बैठा। भले यहाँ पर हाई रैंक डॉक्टर्स आ गए हैं लेकिन फिर भी वो सभी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। श्योर को ये सब देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जिसके बाद वो बीच जंगल में ही बैठ जाता है और सभी को उस शिप को ठीक करता हुआ देखते रहता है। वो शिप अब ठीक होना शुरू भी हो गई थी, उसके बहुत सारे पार्ट्स अब चालू हो रहे थे और बंद हो रहे थे। वहाँ पर दूसरी तरफ डॉक्टर प्रीति चुपचाप जाती है और उन एलियंस के डीएनए को कलेक्ट करने लगती है। लेकिन उन एलियंस का खून किसी तेजाब और जहर जैसा था जो कि किसी भाप में बदल के उड़ रहा था। डॉक्टर प्रीति जैसे ही उस डीएनए को एक अजीब सी चीज़ में लेती है, मतलब अजीब से इंजेक्शन में भरती है, वो इंजेक्शन ही पिघल जाता है और नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ प्रीति की नज़र फ्लेयर पे पड़ती है और वो डर के मारे कांप जाती है और फिर अपने काम पे वापस चली जाती है। दूसरी तरफ श्योर बहुत ज़्यादा हंस रहा था। नहीं भगवान, पता नहीं ये डॉक्टर्स को दूसरे स्पीसीज में इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों है, इसलिए तो वो एलियंस इनके दुश्मन बन गया है। श्योर मन में सोचता। जिसके बाद देखते देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और करीब 3 दिन बीतने के बाद वो शिप ठीक हो चुका था। चलो दोस्तों, हमारी शिप ठीक हो चुकी है तो हम लोग मोस्ता सिटी जा सकते हैं। लेकिन अगर इन चारों शिप को अभी तैयार करना है तो उसमें समय लगेगा। हमारे डॉक्टर इसे ठीक कर ही देंगे। देव सभी से कहता है और सभी लोग उसकी बात मान लेते हैं। आपको वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन थे जिन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। वहाँ पर उन लोगों को अपनी ताकत को सपेट करके रखना पड़ रहा था मोस्ता सिटी वालों के लिए। इसके बाद देखते देखते वो शिप चालू होती है। श्योर मैगन और बाकी सभी शिप में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें भी अब
फोर्स्टर सिटी जाना था और वहाँ पर अपने लिए कुछ तैयारियाँ करनी थी। देखते देखते वो शिप उड़ता और शिप के दरवाजे पे शोर बाहर अपनी जान पहचान वालों को देखता। प्रीति प्राची वो सभी को बाय करता और देखते देखते वो शिप उड़कर सीधे आसमान को चीरती हुई चली जाती। आसमान में वो प्रोटेक्टिव फील्ड हटती है बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर जाने के बाद, और फिर वो शिप उस प्रोटेक्टिव फील्ड के उस तरफ आती और जब तक वो प्रोटेक्टिव फील्ड बंद नहीं हो जाती तब तक वो शिप वहीं रुकती और सभी लोग ध्यान लगाकर चारों तरफ देखते भी रहते हैं। देखते देखते वो सभी 4 स्टार सिटी के प्रोटेक्टिव फील्ड के ऊपर आ जाते हैं और देखते देखते वो शील्ड खुलता है और फिर वो शील्ड तब तक बंद नहीं हो जाती तब तक वो सभी वहीं रहते हैं। पिछली बार इन्हीं कुछ गलतियों के कारण वो सारे एलियंस अंदर आ गए थे। देखते ही देखते वो सभी 4 स्टार सिटी में लैंड करते हैं और बाहर आकर सभी लोग की लंबी अंगड़ाई लेते हैं। सारे ह्यूमंस अपने शहर का हाल देख के थोड़ा उदास थे क्योंकि सारा शहर अब ऑलमोस्ट तबाह हो चुका था। देखिए दोस्तों, घबराइए नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप अपने और अपने दोस्तों की मदद ले सकते हैं इस सारी चीज़ों को ठीक करने में और हम भी आपकी मदद करेंगे। बाकी सभी भी क्या कहते हो? देव सभी की तरफ इशारा करते हुए कहता है और सभी अपने सर को हाँ मिला देते हैं। जी आप नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता आज। एक आदमी आगे आता है और देव को कहता है, अच्छा सिर्फ मैं, वैसे इन लोगों ने भी अच्छा कमाल किया। इतना कहने के बाद देव श्योर मगर और फ्लेयर की तरफ मुड़ता और ताली बजाने लगता। सभी लोगों के लिए क्लैप कर रहे थे। देखते देखते सभी लोग उस शिप से नीचे आते हैं। श्योर अब तक अपने असली रूप में आ चुका था और डीमन गर्ल को फ्लेयर बना दिया था। फ्लेयर एक सेफ जगह जाता है जिसके बाद वो श्योर के नीरू कोर में चुपचाप चले जाता है। मतलब वो डीमन गर्ल थी इसलिए वो श्योर के नीरू कोर में चली गई थी और वो बहुत ज़्यादा थक भी गई थी। जिसका देखते देखते श्योर सबसे पहले चाइल्ड केयर वालों के पास जाता है। चाइल्ड केयर में पहुँचने के बाद वो ये कंफर्म करता है कि काव्या उसी की बहन है। बहुत देर तक कंफर्म करने के बाद सभी लोग ये कंफर्म कर लेते हैं कि श्योर उसका भाई है क्योंकि काव्या उसे अपना भाई बता रही थी। एक बात बताओ, काव्या तुम्हारी बहन कैसे हो सकती है? तुम्हारा और उसका डीएनए तो बहुत ज़्यादा अलग है। एक आदमी श्योर से कहता, वो मैंने इसे गोद लिया। श्योर काव्या के कानों पर हाथ रखता है और फिर उसी आदमी से कहता, अच्छा ऐसी बात, मतलब इसकी फैमिली में कोई नहीं है? वो आदमी भी श्योर से कहता है, नहीं इसकी फैमिली में कोई है नहीं। श्योर उस आदमी से कहता है जिस पर वो और मैगोर वहाँ से चले जाते हैं। तो श्योर अब कहाँ चलना है? जंगल में या? मैगोन जैसे ही श्योर को ये कहता, नहीं जंगल, पागल हो गए हो क्या? पहले तो बहुत तेज़ नींद आ रही है। एक तो यहाँ आते ही एक नए एलियंस के बारे में पता चल गया। एलियंस के पास जाते ही मैं वहाँ फंस गया, हम सब वहाँ फंस गए और फिर वहाँ से बाहर निकले। बाप रे बाप, पहले आराम करते हैं उसके बाद का कुछ सोचेंगे। श्योर मैगोन से कहता, जिसके बाद वो सभी एक बड़ी सी बिल्डिंग के साथ बनने लगते हैं। वो बड़ी सी बिल्डिंग पूरी तरीके से तबाह हो चुकी थी लेकिन आधी तो बाकी थी। उसके ऊपर का आधा पार्ट टूट फूट के अलग हो चुका था। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग खड़े थे। चलो 20 टेमर्स, अब तुम लोग को अपने अपने कमरे कुछ लोगों के साथ शेयर करने होंगे क्योंकि अब हमारे 20 टेमर ऑर्गेनाइजेशन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो देव एक जगह बैठता और कहता, इसके बाद सभी लोग एक दूसरे से बात करने लगते हैं। ऐसे मुझे एक बात जाननी, आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं है ना? देव सभी से कहता, नहीं कैसे बात करें आप टीम लीडर, आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। हम सभी साथ रह सकते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। एक 20 टेमर आगे आता है और देव से कहता है, दूसरी तरफ सभी लोग एक एक कमरा सेलेक्ट करने लगते हैं। वहाँ पर जितने लोग थे उस हिसाब से लोगों को कमरे मिलने वाले थे कि एक कमरे में कितने लोग रहेंगे, बाकी वो लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन उनके साथ रहेगा। दूसरी तरफ मैगोन श्योर को खींच कर एक जगह ले जाता है। श्योर ये देखो क्या? मैगोन श्योर से कहता है और श्योर उस चीज़ को देख के थोड़ा खुश दिखने लगता है। नीरो को टेस्टिंग मशीन, चलो देखते हैं हमारा लेवल क्या है। श्योर इतना कहता है और उस नीरो को टेस्टिंग मशीन पर अपना हाथ रख देता है, जिसके बाद कुछ देर बाद वो मशीन टिकटिकाती है और फिर जेट ब्राउन लेवल 2। श्योर जैसे ही इस लेवल को देखता है वो थोड़ा हैरान हो जाता है। मतलब हमने ब्रेक थ्रू कर लिया, हमने पिछले लेवल को क्रॉस करके सीधे नया लेवल हासिल कर लिया, क्या बात है। वो प्राचीन बीस्ट इतने ताकतवर थे। श्योर मन ही मन सोचता है और मैगोन को भी देखने लगता है। जेट ब्राउन लेवल बहुत ऊंची लेवल थी। यहाँ पर श्योर ने बाद में पता किया था कि यहाँ के टीम लीडर्स कितने ताकतवर हैं। वो सब भी जेट ब्राउन लेवल 5 पे थे और वो इतने ताकतवर थे। चलो मतलब हमें थोड़ा ही ताकतवर होना पड़ेगा। श्योर मैगोन से कहता है, हाँ वो तो है। इतना करने के बाद मैगोन एक अजीब से इंजेक्शन को बाहर निकालता है। ये क्या? श्योर मैगोन से कहता है, अरे वो सुपीरियर रोबोट याद नहीं है, वो टेम हो सकता है, हम उसका नीर को लिक्विड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो मैं पता नहीं था क्या? मैगोन जैसे ही श्योर से कहता है वो अपने ही सर पर हाथ मार लेता है। अरे यार हाँ, मतलब ये उसका नीरो को लिक्विड है। श्योर मैगोन से कहता है, हाँ उसी का है।
लेकिन पता नहीं कितना ताकतवर होगा ये हमारे एक लेवल को भी बढ़ा पाएगा या नहीं, क्योंकि जहाँ तक है यहाँ पर डेवलप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। श्योर है बैकग्राउंड श्योर से कहता तो जंगल चलते हैं। श्योर बैकग्राउंड से कहता अच्छा अब तुम जंगल जाना, पहले अपने लिए कमरा सेलेक्ट कर देते हैं और देखते हैं कि हमें कौन सा कमरा मिलता है और हमें किससे सेलेक्ट करना होगा, या फिर कोई हमें सेलेक्ट करेगा भी या नहीं, क्योंकि हम लोग बच्चे हैं ना और हमारे साथ रहने में कोई भी कंफर्टेबल फील नहीं कर पाएगा। देखो गाइस मैं पहले बता दे रहा हूँ, आज मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दिया था सुबह ही में, लेकिन भाई कसम से एडिटिंग करने से पहले मेरा फाइल मैनेजर खुल गया, मैंने सारी चीज़ें डिलीट कर दी थी, क्योंकि मेरा आदत है जब भी मैं फाइल मैनेजर खोलता हूँ तो मैं पुरानी सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। तो गलती से फाइल मैनेजर खुला मैंने, मतलब एक तरीके से फाइल मैनेजर खुलने के बाद मेरा जो आदत है डिलीट करने का मैंने वही कर दिया, मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया, ठीक है। एंड मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई लिटरली, ठीक है। तो ठीक है चलो भाई टाटा, यही बोलना था मुझे। तो